आज हम लोग क्या जानेंगे, बादल बनता कैसे है। सो क्लाउड फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन। ऊपर लिखा हुआ है क्लाउड फॉर्मेशन और क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ क्लाउड। दोनों में से सिर्फ एक बात पढ़ेंगे कि बादल बनता कैसे, ठीक है। बादल, हाँ, ये आप लोग अभी तो है 1 2 क्लास। ये टाइप्स ऑफ क्लाउड जो है अभी आपको नहीं जानना है, क्योंकि बादल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत प्रकार के होता है जो आपको अभी नहीं जानना। सबसे पहले ये तो आप लोग जानते हैं कि बारिश होता है तो पानी जो है हर जगह कहीं कहीं जमा होता है। कुछ पानी धरती में समा जाता है, कुछ पानी नदी नालों के तब माध्यम से होते हुए बहते हुए कहीं ना कहीं चला जाता है। जानते हैं सब कुछ। ये तो जानते ही होंगे कि पानी जाता कहाँ है। सभी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी नदी से जुड़ा होता है। जो भी पानी अगर बहते हुए पानी जा रहा है तो समझिए किसी न किसी नदी में जा रहा है, और वो नदी फिर बहते हुए कहीं ना कहीं समुद्र में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, हाँ, समुद्र में जा रहा है। जैसे यहाँ से पानी अगर हम लोग इधर से पानी बहते हुए कहीं ना कहीं नाला में गया, नाला नदी मतलब नदी नाला से होते हुए समुद्र में, नदी होते हुए फिर कहाँ पहुंचता है, समुद्र में। हर जगह का पानी, ठीक है। जो भी पानी बह रहा है इसका मतलब वो अंतिम कहाँ तक होगा, रास्ते में अगर कोई गर्मी के कारण अगर सूखा तो कुछ थोड़ा बहुत सूखेगा, अन्यथा वो पानी कहाँ तक जाएगा, समुद्र तक जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर इधर ये पृथ्वी है और इधर समुद्र है, क्या है, इधर पृथ्वी और इधर समुद्र। पृथ्वी पर बारिश हो रहा है मान लेते हैं, अभी आपको दिखेगा थोड़ा देर में। पृथ्वी पर बारिश क्या हो रहा है। इसमें पानी बहुत जगह पहाड़ है, समतल जगह है, ऐसे है। पानी यहाँ से बहते हुए, जैसे पानी कहीं यहाँ पोखरा में देख रहे हैं जमा है पानी, यहाँ जमा है पानी, और भी कहीं खाली जगह होगा वहां जमा होगा पानी। और इस पानी जो है यहाँ से पानी धरती में भी समा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ धरती में दिख रहा है पानी, ये धरती के अंदर पानी है। तो हम कल हलाते हैं इस पर, तो कल हलाते हलाते इसी टंकी, समझिए इस टंकी तक अगर कल का पाइप पहुंच गया तो कल से पानी आने लगता है, बात समझे। वही अगर और हलाते हलाते यहाँ तक चले गए तो पानी जितना नीचे रहता है ना उतना ज्यादा उतना ज्यादा पानी छनकर नीचे जाता है, बात समझे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नीचे का पानी पीना चाहिए जितना ज्यादा नीचे हो जाए। ज्यादा नीचे का मतलब ज्यादा साफ पानी निकलता है, ज्यादा पीने योग्य पानी, ज्यादा साफ सुथरा पानी रहता है पीने के योग्य। जितना ऊपर का रहेगा उतना पानी का क्वालिटी खराब रहेगा, बात समझ रहे हैं सबको। ये तो हो गया धरती में चला गया वो पानी, फिर हम ही लोग यूज करेंगे खेत में पानी पटाने के लिए चाहे पीने के लिए, ये तो समझ रहे हैं। लेकिन जो पानी ऊपर है इस पोखरा में या फिर इस तालाब में या इस पर्वत पहाड़ पर कहीं भी बारिश हुआ तो बहते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से देख रहे हैं नदी बना हुआ है। यहाँ से देख रहे हैं नदी बना हुआ है, और ये नदी कहाँ तक आया हुआ है देख रहे हैं, यहाँ समुद्र में मिला हुआ है। तो आप देखिए कि पूरे पृथ्वी पर देखिए कितना पानी है, इसमें दिखेगा आप कितना नदी है, ये सब कुछ आपको दिखेगा लगभग लगभग। कैसे दिखेगा, ऐसे देखिए दिख रहा है सबको। ये सब नदी है, ये सब नदी नदी से होते हुए किसी किसी प्रकार से पहाड़ और नदी के बीच में पानी आ रहा है। आते हुए कहाँ जा रहा है, सब समुद्र में आ रहा है। तो ऐसे ही अभी भी पृथ्वी पर हो रहा है हमेशा। ये चारों बगल से समुद्र है पृथ्वी के, यानी कि कहीं भी बहते हुए पानी जा रहा है तो समुद्र में जा रहा है। अब ये पानी हम लोग पृथ्वी पर से अगर वाष्पीकृत होता है, बहुत कम मात्रा में वाष्पीकृत होता है, आप समझे। और यही पानी बह के समुद्र में चला गया तो वहाँ पूरा पानी ही पानी है, तो वाष्पीकृत होगा तो वहाँ अधिक मात्रा में वाष्पीकृत होगा, अधिक मात्रा में बादल बनेगा। जब पृथ्वी पर गर्मी अधिक पड़ता है तो पानी का वाष्पन अधिक होता है, जानते हैं ना, गर्मी से पानी सूख जाता है, तब हम लोग धूप में कपड़ा रखते हैं तो पानी कहाँ जाता है, सूख जाता है, और वही पानी सूख के ऊपर जाता है। तो जो वाष्प होगा पानी, तो सुख मतलब वाष्प होगा तो गैस बन जाएगा वाष्प का, और वो वाष्प बन के कहाँ जाएगा, ऊपर। और जैसे जैसे पानी ऊपर जाता है तो टेम्परेचर जो है ना कम होता है। अब देखिए यहाँ बारिश हो रहा है, बारिश होगा पानी यहाँ आएगा। अब गौर से देखिए तो ये पानी वाष्प बन के सूख के ऊपर भी जा रहा है, जा रहा है। वाष्प बन के पानी कहाँ जा रहा है, अब ऊपर गया तो हवा आ गया, देख रहे इधर से हवा आ रहा है। अब हवा आ गया तब ये बहते हुए कहाँ आ गया, इधर आ गया। ऐसा ही हम लोग के यहाँ भी होता है, पूरे पृथ्वी पर ऐसा ही होता है कि अगर वाष्प बन के पानी ऊपर गया और हवा से बह के फिर पृथ्वी की तरफ चलाता है। अब पृथ्वी के इधर आ गया और यहीं पे जमा होते होते ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठेगा फिर तो भारी होने लगेगा, फिर वो भारी हो जाएगा तो धीरे धीरे फिर नीचे आने लगा, नीचे आने लगेगा तो फिर नीचे गर्मी के कारण वो पिघल जाएगा जिससे बारिश होने लगता है, आप समझे। तो बादल कैसे बनता है, ये पृथ्वी पर कैसे आता है ये समझे आप लोग, या भारत में खासकर बारिश कैसे होता है ये भी समझिए, हम आपको बताते हैं। ये तो समझे आप लोग, यहाँ पानी कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, बारिश हो रहा है, यहाँ से वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है बादल, फिर इधर से हवा है तो हवा अगर ऐसे आ रहा है तो देख रहे हैं बादल आ रहा है तो
बारिश भी हो रहा है, देख रहा है ना। फिर यही पानी होते हुए नदी नालों के तहत बहते हुए यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर वाष्प बन के उठ रहा है, वही वाष्प फिर इधर जा रहा है, इधर जाकर फिर बारिश हो रहा है, समझ रहे हैं। फिर वैसा ही होते रहा है, इसीलिए पृथ्वी पर पानी खत्म नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हैं। तो हम लोग जितना पानी पीते हैं पानी खत्म नहीं हो जाता, लेकिन फिर बारिश आके सबको क्या करता है, पूरा कर देता है, बात समझ रहे हैं। देखिए ये है टाइप्स ऑफ क्लाउड, इसमें टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में पढ़ना है कि ये कौन सा टाइप है, ये ऐसा बारिश बादल होगा तो कौन सा बादल होगा, ये सब ये आपको उतना नहीं जानना है। आप गौर से यहाँ देखिए, ये ऊपर क्या है, पोखरा टाइप तालाब टाइप बना हुआ है, ये तालाब और नीचे जाएगा तो देखिए यहाँ पर टंकी टाइप है, और नीचे आएगा तो ये तह बना रहता है पानी का, इसमें जो है पानी रहेगा, फिर नीचे जाएगा तो कुछ दूर मिट्टी, फिर कुछ नीचे जाएगा तो फिर कुछ दूर पानी, ये सब पृथ्वी का लेयर बना हुआ दिख रहा है, और सबका कनेक्शन किसी न किसी प्रकार से समुद्र से रहता है, ये समझ रहे हैं सब कोई। इसी में थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर आपको बता दें। देखिए ये जब है बादल एक जगह कैसे होता है, ये दिखा रहा है। बादल जब बनता है, पानी का कण अलग अलग होता है, तो कैसे एक जगह कंडेंसेशन होता है, मतलब जमता कैसे है वो देखिए। एक जगह आया तो सट गया, ये समझिए धीरे धीरे जमने लगता है, फिर ऐसा ही कोई और कहीं से आएगा, इसमें सट जाएगा, तो फिर वो ऐसे बड़ा होते होते एक जगह बहुत बादल हो जाता है। ऐसा ही कहीं और हो रहा होता है, फिर ऐसा ही कहीं और हो रहा है, तो ऐसे करते हुए क्या बादल बनता है, फिर यही बादल हवा के माध्यम से खसक के एक से दूसरी जगह जाता है और वहां बारिश होता है। अब आप समझिए थोड़ा सा भारत के बारे में, हम लोग के भारत और हम लोग के बिहार में बारिश कैसे होता है, ये थोड़ा सा देखिए। कितना सा देखिए, थोड़ा सा कि ज्यादा सा, सिर्फ थोड़ा सा। भारत का नक्शा बनाने आता है सबको, अरे थोड़ा बहुत तो बनाने आता ही होगा, हमको भी थोड़ा बहुत ही आता है। ये देख लिया आप लोग, क्या है भारत का नक्शा, ज्यादा बड़ा हो गया, देखिए बांग्लादेश को भी जगह दिया जाए थोड़ा सा, और ये ऐसे है, ये समझे क्या है ये भारत। भारत का नक्शा बन गया बहुत अच्छा। इसमें हम लोग का बिहार कहाँ पर है, यहाँ पर है बिहार। अब आपको जानना है कि बिहार में बारिश कैसे होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए। और जो है यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत है, क्या है यहाँ पर, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। अब ये हिमालय पर्वत ऐसे हो कि ऐसे भी है, यहाँ तक ये सब क्या है, हिमालय पर्वत ऐसे है, ऐसे आया हुआ है हिमालय। हम लोग का पानी जो है, जहां भी पृथ्वी पर पानी है, भारत में, बिहार में, भारत में, सबको यहाँ देखिए, ये पानी जैसे यहाँ पर अधिकतर पानी पहाड़ से ऐसे आता है, ऐसे आता है, ये सब नदी है, क्या है, नदी। बीच में गंगा नदी ऐसे आया हुआ है, और ऐसे जाके ऐसे मिल गया है, ऐसे होके समुद्र में मिल गया है। यहाँ से बहुत सारा नदी ऐसे जाके सब कहाँ मिला हुआ है, समुद्र में। यहाँ से एक दो नदी ऐसे आके कहाँ मिला हुआ है, समुद्र में। यहाँ से एक दो नदी ऐसे आके कहीं मिला हुआ है, तो समुद्र में, समझ रहे हैं। तो पूरे भारत में कहीं भी बारिश होगा तो बारिश कहाँ जाएगा, फिर पानी समुद्र में, ये तो समझ गए सब कुछ। अब समुद्र में यहाँ पर वाष्प बन रहा है, वाष्प तो हर जगह इधर भी बन रहा है, लेकिन सबसे अधिक वाष्प कहाँ बन रहा है, समुद्र में। अब यहाँ वाष्प बन रहा है, तो ये वाष्प ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, और मई जून के महीने में वाष्प यहाँ ऊपर उठा, और यहीं से वाष्प इधर चलना शुरू होता है, बात समझे, देख रहे वाष्प जा रहा है, यहीं से वाष्प इधर चलना शुरू होता है, ये समझ रहे हैं। इधर जब चलना शुरू होता है, तो यहाँ से वाष्प इधर चलते चलते, यानी वाष्प कहने का मतलब बादल, समझ रहे हैं ना। बादल यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुंचता है, इधर इसको रोकने वाला मिलता है, रोकने वाला कौन मिलता है, हिमालय पर्वत, जो बहुत ऊंचा है। जैसे इधर से कोई चीज आया, दीवार रोकेगा तो यहाँ पे जमा होने लगेगा, वही यहीं पे जब हिमालय उसको रोकता है तो यहीं पे जमा होने लगता है। जमा होने के कारण बहुत सारा जमा होते 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 ऊपर उठता है, और ऊपर उठ के भारी होने लगता है, तो फिर वो नीचे गिरने लगता है, और नीचे जैसे गिरता है तो क्या हो जाता है, फिर पिघल के बारिश बन जाता है। तो बिहार में हम लोग का बारिश इसी से अधिकतर होता है, बात समझे, समझिए। तो ये पूरे इलाकों में बारिश इसी से अधिकतर होता है। अच्छा, इतना दूर जो है बारिश नहीं हो पाता है बहुत अच्छा से, क्यों नहीं होता है, क्योंकि बादल यहाँ रुकता ही नहीं है। बारिश हवा चलता है तो बादल कैसे हो जाता है, इधर चलाता है, थोड़ा सा यहाँ पर बादल रुकता है, यहाँ पर एक पहाड़ है, तो वो पहाड़ यहाँ पर बादल रुक के बारिश कराता है, बात समझे। तो सबसे पहले अगर भारत में मानसून जिसको कहते हैं कि मानसून आ गया है, तो बारिश कहाँ होता है, सबसे पहले इसी तट पर होता है,
और यही तट के बाद बारिश जो है हम लोग इधर बादल जाता है, फिर यहाँ जमा होके यहाँ पर इस पर खूब तेज बारिश होगा। उसके लगभग 1 सप्ताह लग जाता है बादल को यहाँ से यहाँ तक आने में, 1 सप्ताह 10 दिन। तब ये बादल फिर यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ जाता है और फिर यहाँ बारिश होता है हम लोग के बिहार में। हम लोग का बिहार यही पर है ना, हम लोग के यहाँ बिहार में बारिश कैसे होता है पता चला खासकर। और ये बारिश के कारण फिर हम लोग के यहाँ खेती बाड़ी सब कुछ होता है, इसलिए बिहार में कहा जाता है बहुत अधिक पानी है। हर जगह पानी खरीद कर आता है, लोग खरीद कर पीते हैं। क्या हम लोग खरीद कर पीते हैं पानी? हम लोग पानी अपने कल का अपने यूज का है, खेत में भी एकदम अनाधुन पटाते जाते हैं। क्या कमी होता है पानी का? लेकिन अब होने लगा है कमी। अब जितना तेजी मात्रा में पानी हम लोग निकालते हैं, इसलिए धरती में का पानी भी खत्म हो जाता है। बात समझे? अगर 1 साल बारिश रुक जाएगा तो हम लोग को पानी पीने के लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पानी को कंट्रोल से यूज करना चाहिए, और फिर पूरा पानी समुद्र में जाएगा, फिर बारिश होगा, फिर वैसे ही सब कुछ होते रहेगा। बात समझे सभी कोई? तो क्या ये समझ में आया सबको? पानी का साइकिल कैसे चलता है पता चला? बादल कैसे बनता है, कैसे बरसता है, फिर बादल बना, फिर वर्षा कैसे होता है, सबको समझ में आया? हम इसमें से कुछ पूछे बताइएगा आप लोग। ये बताइए कि प्रत्येक नदी का पानी कहाँ जाकर मिलता है? समुद्र में। और फिर समुद्र से पानी कैसे ऊपर होता है? हाँ, वाष्प बनकर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग सुने। बंद करें हम? चलिए आज हम लोग क्या जानेंगे? बादल बनता कैसे है, सो क्लाउड फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन। ऊपर लिखा हुआ है क्लाउड फॉर्मेशन और क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ क्लाउड। दोनों में से सिर्फ एक बात पढ़ेंगे कि बादल बनता कैसे। ठीक है, बादल, हाँ ये आप लोग अभी तो है 1 2 क्लास। ये टाइप्स ऑफ क्लाउड जो है अभी आपको नहीं जानना है, क्योंकि बादल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत प्रकार के होता है जो आपको अभी नहीं जानना। सबसे पहले ये तो आप लोग जानते हैं कि बारिश होता है तो पानी जो है हर जगह कहीं कहीं जमा होता है। कुछ पानी धरती में समा जाता है, कुछ पानी नदी नालों के माध्यम से होते हुए बहते हुए कहीं ना कहीं चला जाता है। जानते हैं सब कुछ? ये तो जानते ही होंगे कि पानी जाता कहाँ है। सभी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी नदी से जुड़ा होता है। जो भी पानी अगर बहते हुए पानी जा रहा है तो समझिए किसी न किसी नदी में जा रहा है, और वो नदी फिर बहते हुए कहीं ना कहीं समुद्र में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हाँ, समुद्र में जा रहा है। जैसे यहाँ से पानी, अगर हम लोग इधर से पानी बहते हुए कहीं ना कहीं नाला में गया, नाला नदी मतलब नदी नाला से होते हुए समुद्र में, नदी होते हुए फिर कहाँ पहुंचता है? समुद्र में। हर जगह का पानी, ठीक है। जो भी पानी बह रहा है इसका मतलब वो अंतिम कहाँ तक होगा? रास्ते में अगर कोई गर्मी के कारण अगर सूखा तो कुछ थोड़ा बहुत सूखेगा, अन्यथा वो पानी कहाँ तक जाएगा? समुद्र तक जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर इधर ये पृथ्वी है और इधर समुद्र है, क्या है? इधर पृथ्वी और इधर समुद्र। पृथ्वी पर बारिश हो रहा है मान लेते हैं, अभी आपको दिखेगा थोड़ा देर में। पृथ्वी पर बारिश क्या हो रहा है? हो रहा है। इसमें पानी बहुत जगह पहाड़ है, समतल जगह है, ऐसे है। पानी यहाँ से बहते हुए, जैसे पानी कहीं यहाँ पोखर में देख रहे हैं जमा है पानी, यहाँ जमा है पानी, और भी कहीं खाली जगह होगा वहां जमा होगा पानी। और इस पानी जो है यहाँ से पानी धरती में भी समा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ धरती में दिख रहा है पानी, ये धरती के अंदर पानी है। तो हम कल हलाते हैं इस पर, तो कल हलाते हलाते इसी टंकी, समझिए इस टंकी तक अगर कल का पाइप पहुंच गया तो कल से पानी आने लगता है। आप समझे? वही अगर और हलाते हलाते यहाँ तक चले गए तो पानी जितना नीचे रहता है ना उतना ज्यादा पानी छनकर नीचे जाता है। आप समझे? इसलिए हम लोग कहते हैं कि नीचे का पानी पीना चाहिए जितना ज्यादा नीचे हो जाए। ज्यादा नीचे का मतलब ज्यादा साफ पानी निकलता है, ज्यादा पीने योग्य पानी, ज्यादा साफ सुथरा पानी रहता है पीने के योग्य। जितना ऊपर का रहेगा उतना पानी का क्वालिटी खराब रहेगा। बात समझ रहे हैं सबको? ये तो हो गया धरती में चला गया वो पानी, फिर हम ही लोग यूज करेंगे खेत में पानी पटाने के लिए चाहे पीने के लिए, ये तो समझ रहे हैं। लेकिन जो पानी ऊपर है इस पोखरा में या फिर इस तालाब में या इस पर्वत पहाड़ पर कहीं भी बारिश हुआ तो बहते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से देख रहे हैं नदी बना हुआ है, यहाँ से देख रहे हैं नदी बना हुआ है, और ये नदी कहाँ तक आया हुआ है देख रहे हैं? यहाँ समुद्र में मिला हुआ है। तो आप देखिए कि पूरे पृथ्वी पर देखिए कितना पानी है, इसमें दिखेगा आपको कितना नदी है, ये सब कुछ आपको दिखेगा लगभग। कैसे दिखेगा? ऐसे देखिए, दिख रहा है सबको? ये सब नदी है, ये सब नदी नदी से होते हुए किसी किसी प्रकार से पहाड़ और नदी के बीच में पानी आ रहा है, आते हुए कहाँ जा रहा है? सब समुद्र में आ रहा है। तो ऐसे ही अभी भी पृथ्वी पर हो रहा है हमेशा। ये चारों बगल से समुद्र है पृथ्वी के, यानी कि कहीं भी बहते हुए पानी जा रहा है तो समुद्र में जा रहा है। अब ये पानी हम लोग पृथ्वी पर से अगर वाष्पीकृत होता है, बहुत कम मात्रा में वाष्पीकृत होता है, आप समझे? और यही पानी बह के समुद्र में चला गया तो वहाँ पूरा पानी ही पानी है, तो वाष्पीकृत होगा तो वहाँ अधिक मात्रा में वाष्पीकृत होगा, अधिक मात्रा में बादल बनेंगे। जब पृथ्वी पर गर्मी अधिक पड़ता है तो पानी का वाष्पन अधिक होता है, जानते हैं ना? गर्मी से पानी सूख जाता है, तब हम लोग धूप में कपड़ा रखते हैं तो पानी कहाँ जाता है? सूख जाता है, और वही पानी सूख के ऊपर जाता है।
तो जो वाष्प होगा पानी सुख मतलब वाष्प होगा तो गैस बन जाएगा वाष्प का, और वो वाष्प बन के कहाँ जाएगा, ऊपर। और जैसे जैसे पानी ऊपर जाता है तो टेम्परेचर जो है ना कम होता है। अब देखिए यहाँ बारिश हो रहा है, बारिश होगा, पानी यहाँ आएगा, अब गौर से देखिए तो ये पानी वाष्प बन के सूर्य के ऊपर भी जा रहा है, जा रहा है, वाष्प बन के पानी कहाँ जा रहा है, अब ऊपर गया तो हवा आ गया, देख रहे इधर से हवा आ रहा है, अब हवा आ गया तो ये बहते हुए कहाँ आ गया, इधर आ गया। ऐसा ही हम लोग के यहाँ भी होता है, पूरे पृथ्वी पर ऐसा ही होता है कि अगर वाष्प बन के पानी ऊपर गया और हवा से बह के फिर पृथ्वी की तरफ चलाता है, अब पृथ्वी की इधर आ गया और यहीं पे जमा होते होते ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठेगा फिर तो भारी होने लगेगा, फिर वो भारी हो जाएगा तो धीरे धीरे फिर नीचे आने लगा, नीचे आने लगेगा तो फिर नीचे गर्मी के कारण वो पिघल जाएगा जिससे बारिश होने लगता है। आप समझे, तो बादल कैसे बनता है, ये पृथ्वी पर कैसे आता है ये समझे आप लोग, या भारत में खासकर बारिश कैसे होता है ये भी समझिए, हम आपको बताते हैं। ये तो समझे आप लोग, यहाँ पानी कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, बारिश हो रहा है, यहाँ से वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है बादल, फिर इधर से हवा है तो हवा अगर ऐसे आ रहा है तो देख रहे हैं बादल आ रहा है तो बारिश भी हो रहा है, देख रहे हैं ना। फिर यही पानी होते हुए नदी नालों के तहत बहते हुए यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर वाष्प बन के उठ रहा है, वही वाष्प फिर इधर जा रहा है, इधर जाकर फिर बारिश हो रहा है, समझ रहे हैं। फिर वैसा ही होता रहा है, इसीलिए पृथ्वी पर पानी खत्म नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हैं। तो हम लोग जितना पानी पीते हैं पानी खत्म नहीं हो जाता, लेकिन फिर बारिश आके सबको क्या करता है, पूरा कर देता है, बात समझ रहे हैं। देखिए ये है टाइप्स ऑफ क्लाउड, इसमें टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में पढ़ना है कि ये कौन सा टाइप है, ये ऐसा बारिश बादल होगा तो कौन सा बादल होगा, ये सब ये आपको उतना नहीं जानना है। आप गौर से यहाँ देखिए, ये ये ऊपर क्या है, पोखरा टाइप तालाब टाइप बना हुआ है, ये तालाब और नीचे जाएगा तो देखिए यहाँ पर टंकी टाइप है, और नीचे आएगा तो ये तह बना रहता है पानी का, इसमें जो है पानी रहेगा, फिर नीचे जाएगा तो कुछ दूर मिट्टी, फिर कुछ नीचे जाएगा तो फिर कुछ दूर पानी, ये सब पृथ्वी का लेयर बना हुआ दिख रहा है, और सबका कनेक्शन किसी न किसी प्रकार से समुद्र से रहता है, ये समझ रहे हैं सब कोई। इसी में थोड़ा सा और देख लीजिए फिर आपको बता दें। देखिए ये जब है बादल एक जगह कैसे होता है ये दिखा रहा है, बादल जब बनता है पानी का कण अलग अलग होता है तो कैसे एक जगह कंडेंसेशन होता है, मतलब जमता कैसे है वो देखिए, एक जगह आया तो सट गया, ये समझिए धीरे धीरे जमने लगता है, फिर ऐसा ही कोई और कहीं से आएगा इसमें सट जाएगा, तो फिर वो ऐसे बड़ा होता होता एक जगह बहुत बादल हो जाता है, ऐसा ही कहीं और हो रहा होता है, फिर ऐसा ही कहीं और हो रहा है, तो ऐसे करते हुए क्या बादल बनता है, फिर यही बादल हवा के माध्यम से खसक के एक से दूसरी जगह जाता है और वहां बारिश होता है। अब आप समझिए थोड़ा सा भारत के बारे में, हम लोग के भारत और हम लोग के बिहार में बारिश कैसे होता है ये थोड़ा सा देखिए, कितना सा देखिए, थोड़ा सा कि ज्यादा सा, सिर्फ थोड़ा सा। भारत का नक्शा बनाने आता है सबको, तो थोड़ा बहुत तो बनाने आता ही होगा, हमको भी थोड़ा बहुत ही आता है। ये देख लिया आप लोग क्या है, भारत का नक्शा ज्यादा बड़ा हो गया, देखिए बांग्लादेश को भी जगह दिया जाए थोड़ा सा, और ये ऐसे है, ये समझे क्या है ये, भारत, भारत का नक्शा बन गया बहुत अच्छा। इसमें हम लोग का बिहार कहाँ पर है, यहाँ पर है बिहार। अब आपको जानना है कि बिहार में बारिश कैसे होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए। और जो है यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत है, क्या है यहाँ पर, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। अब ये हिमालय पर्वत ऐसे हो के ऐसे भी है, यहाँ तक ये सब क्या है, हिमालय पर्वत ऐसे है, ऐसे आया हुआ है हिमालय। हम लोग का पानी जो है, जहां भी पृथ्वी पर पानी है भारत में, बिहार में, भारत में, सबको यहाँ देखिए, ये पानी जैसे यहाँ पर अधिकतर पानी पहाड़ से ऐसे आता है, ऐसे आता है, ये सब नदी है, क्या है, नदी, बीच में गंगा नदी ऐसे आया हुआ है, और ऐसे जाके ऐसे मिल गया है, ऐसे होके समुद्र में मिल गया है। यहाँ से बहुत सारा नदी ऐसे जाके सब कहाँ मिला हुआ है, समुद्र में। यहाँ से एक दो नदी ऐसे आके कहाँ मिला हुआ है, समुद्र में। यहाँ से एक दो नदी ऐसे आके कहीं मिला हुआ है तो समुद्र में, समझ रहे हैं। तो पूरे भारत में कहीं भी बारिश होगा तो बारिश कहाँ जाएगा, फिर पानी समुद्र में, ये तो समझ गए सब कुछ। अब समुद्र में यहाँ पर वाष्प बन रहा है, वाष्प तो हर जगह इधर भी बन रहा है, लेकिन सबसे अधिक वाष्प कहाँ बन रहा है, समुद्र में। अब यहाँ वाष्प बन रहा है तो ये वाष्प ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, और मई जून के महीने में वाष्प यहाँ ऊपर उठा और यहीं से वाष्प इधर चलना शुरू होता है, बात समझे, देख रहे वाष्प जा रहा है, यहीं से वाष्प इधर चलना शुरू होता है, ये समझ रहे हैं। इधर जब चलना शुरू होता है तो यहाँ से वाष्प इधर चलते चलते, यानी वाष्प कहने का मतलब बादल, समझ रहे हैं ना, बादल यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुंचता है, इधर इसको रोकने वाला मिलता है, रोकने वाला कौन मिलता है, हिमालय पर्वत जो बहुत ऊंचा है। जैसे इधर से कोई चीज आया दीवार रोकेगा तो यहाँ पे जमा होने लगेगा,
वही यहीं पे जब हिमालय उसको रोकता है तो यहीं पे जमा होने लगता है। जमा होने के कारण बहुत सारा जमा होते 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 ऊपर उठता है, और ऊपर उठ के भारी होने लगता है, तो फिर वो नीचे गिरने लगता है। और नीचे जैसे गिरता है तो क्या हो जाता है, फिर पिघल के बारिश बन जाता है। तो बिहार में हम लोग का बारिश इसी से अधिकतर होता है। बात समझे? समझिए, तो ये पूरे इलाकों में बारिश इसी से अधिकतर होता है। अच्छा, इतना दूर जो है बारिश नहीं हो पाता है बहुत अच्छा से। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बादल यहाँ रुकता ही नहीं है। बारिश हवा चलता है तो बादल कैसे हो जाता है, इधर चलाता है थोड़ा सा, यहाँ पर बादल रुकता है, यहाँ पर एक पहाड़ है, तो वो पहाड़ यहाँ पर बादल रुक के बारिश कराता है। बात समझे? तो सबसे पहले अगर भारत में मानसून जिसको कहते हैं कि मानसून आ गया है, तो बारिश कहाँ होता है? सबसे पहले इसी तट पर होता है। और यही तट के बाद बारिश जो है हम लोग इधर बादल जाता है, फिर यहाँ जमा होके यहाँ पर इस पर खूब तेज बारिश होगा। उसके लगभग 1 सप्ताह लग जाता है बादल के यहाँ से यहाँ तक आने में, 1 सप्ताह 10 दिन। तब ये बादल फिर यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ जाता है, और फिर यहाँ बारिश होता है हम लोग के बिहार में। हम लोग का बिहार यही पर है ना। हम लोग के यहाँ बिहार में बारिश कैसे होता है पता चला खासकर। और ये बारिश के कारण फिर हम लोग के यहाँ खेती बाड़ी सब कुछ होता है। इसलिए बिहार में कहा जाता है बहुत अधिक पानी है। हर जगह पानी खरीद कर आता है, लोग खरीद कर पीते हैं। क्या हम लोग खरीद कर पीते हैं पानी? हम लोग पानी अपने कल का, अपने यूज का है, खेत में भी एकदम अनाधुन पटाते जाते हैं। क्या कमी होता है पानी का? लेकिन अब होने लगा है कमी। अब जितना तेजी मात्रा में पानी हम लोग निकालते हैं, इसलिए धरती में का पानी भी खत्म हो जाता है। बात समझे? अगर 1 साल बारिश रुक जाएगा तो हम लोग को पानी पीने के लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पानी को कंट्रोल से यूज करना चाहिए, और फिर पूरा पानी समुद्र में जाएगा, फिर बारिश होगा, फिर वैसे ही सब कुछ होता रहेगा। बात समझे सभी कोई? तो क्या ये समझ में आया सबको? पानी का साइकिल कैसे चलता है पता चला? बादल कैसे बनता है, कैसे बरसता है, फिर बादल बना, फिर वर्षा कैसे होता है, सबको समझ में आया? हम इसमें से कुछ पूछे बताइएगा आप लोग। ये बताइए कि प्रत्येक नदी का पानी कहाँ जाकर मिलता है? समुद्र में। और फिर समुद्र से पानी कैसे ऊपर होता है? हाँ, वाष्प बनकर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग सुने। बंद करें हम?